अभी ट्रेन में एक केस हुआ था। ट्रेन के मामूली से दरवाजे को बंद करने या खुला रखने की दो कौड़ी की बहस में एक इंसान ने दूसरे इंसान के पेट में चाकू घोंप दिया। एक की जान चली गई और दूसरे की जिंदगी जेल के सलाखों के पीछे सड़ने के लिए बुक हो गई। पता है इसकी वजह क्या थी? दो कौड़ी का ईगो। उसने मुझे ऐसा कैसे बोल दिया। आजकल लोगों के अंदर से सहनशीलता और सब्र ऐसे गायब हो चुका है जैसे कभी था ही नहीं। हर आदमी अपने दिमाग में किसी वेब सीरीज का गैंगस्टर बनकर घूम रहा है। किसी अनजान आदमी ने अगर सड़क पर या ट्रेन में एक बात बोल दी तो इनका ईगो इस तरह से हर्ट हो जाता है कि जैसे किसी ने इनके खानदान की रियासत पर कब्जा कर लिया हो। दिमाग में एक ही कीड़ा काटने लगता है कि मैं चुप कैसे रह जाऊं, मेरी बेइज्जती हो जाएगी, लोगों के सामने मेरा क्या इंप्रेशन पड़ेगा। आज इस टॉक्सिक ईगो और तुम्हारी इस झूठी मर्दानगी का सबसे नंगा और खौफनाक सच बताता हूँ। ये जो तुम छोटी छोटी बातों पर सड़क पर कॉलर पकड़कर अपनी ताकत साबित करने की कोशिश करते हो ना, ये कोई बहादुरी नहीं है। ये तुम्हारे अंदर बैठे उस खोखले, कमजोर और डरे हुए इंसान की निशानी है जिसे अपने वजूद के लिए हर वक्त सड़क चलते लोगों का वैलिडेशन चाहिए। तुम अंदर से इतने लाचार हो कि किसी भी अनजान आदमी का एक शब्द तुम्हें कठपुतली की तरह नचा सकता है। सड़क की लड़ाई, स्ट्रीट फाइट कोई फिल्म नहीं है जहां तुम हीरो की तरह चार लोगों को मारकर बैकग्राउंड म्यूजिक के साथ अपना कॉलर खड़ा करके निकल जाओगे। स्ट्रीट फाइट का कोई विनर नहीं होता। इसमें जीत और हार दोनों का रिजल्ट सिर्फ बर्बादी होती है। अगर तुम हार गए तो तुम्हारी आते सड़क पर होगी। तुम सीधा हॉस्पिटल के आईसीयू में किसी मशीन के पाइपों के सहारे सांस ले रहे होंगे या फिर सीधा शमशान घाट पहुंचोगे। और अगर तुम जीत भी गए, अगर तुमने गुस्से में आकर उस स्टेशन में सामने वाले का सिर फोड़ दिया, तब क्या? या उसे मार दिया, तो बधाई हो। तुम्हारी बची कुची जिंदगी अब पुलिस स्टेशन के चक्कर काटने, वकीलों को अपनी पुश्तैनी जमीन बेच बेच कर पैसा खिलाने और जेल के सड़े हुए टॉयलेट साफ करने में निकलेगी। तुम्हारा वो ईगो, तुम्हारा वो घमंड जो उस पल जो उस एक पल में आसमान छू रहा था, वो कोर्ट के फर्श पर एरिया रगड़ते हुए पुलिस वालों के जूते चाटेगा। इसलिए ऐसे हालात में उस जगह से चुपचाप निकल जाना, किसी बेवकूफ की बातों को अनसुना करके आगे बढ़ जाना कोई कायरता नहीं होती है। वो निशानी होती है एक समझदार और मानसिक रूप से मजबूत इंसान की। असली ताकत किसी का सिर फोड़ने में नहीं है। असली ताकत इस बात में है कि तुम किसी दो कौड़ी के इंसान को ये पावर ही नहीं देते हो कि वो तुम्हारे दिमाग को कंट्रोल अपने हाथों में ले सके। तुम्हें लगता है कि उस 2 मिनट की बहस में पलट कर जवाब न देने से तुम्हारी बेइज्जती हो जाएगी। तुम्हारी असली इज्जत सड़क पर खड़े उन तमाशबीनों के सामने नहीं है जिन्हें तुम्हारा नाम तक नहीं पता और जिनके सामने तुम अपनी इज्जत का ईगो सेटिस्फाई करने के लिए लड़ाई में मारे जाओगे ना, वो तुम्हें न्याय दिलाने तो दूर, तुम्हें पहचानने तक से इनकार कर दे। तुम्हारी असली इज्जत, तुम्हारी पूरी दुनिया उस घर में है जहां तुम्हारी माँ रात के खाने पर तुम्हारा इंतजार कर रही है। उस माँ के लिए तुम्हारा वो खोखला ईगो, तुम्हारी वो फालतू की रंगबाजी किसी काम की नहीं है। उसे कोई मतलब नहीं है कि तुमने बाहर किसको क्या जवाब दिया। उसे बस अपना बेटा जिंदा चाहिए, जो शाम को सही सलामत अपने पैरों पर चलकर घर लौट आए। एक बात हमेशा याद रखना, शमशान और जेल दोनों ही उन शहरों से भरे पड़े हुए हैं जिनका ईगो उनकी समझदारी से बहुत बड़ा। अगर अपनी इस बेवकूफी भरी मर्दानगी और खोखले अहंकार की नंगी सच्चाई का आईना देखने की औकात बची है ना, तो ही यहाँ रुकना। वरना जाओ और किसी मामूली सी बात पर अपनी और अपने परिवार की पूरी जिंदगी दांव पर लगाकर अपनी झूठी अकड़ का जश्न मनाते रहो।